जय जय राधे श्याम कुंज बिहारी लाल की जय। यदि आप कथाओं की तैयारी कर रहे हैं और मुख्य रूप से भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं, अथवा आप यज्ञमान हैं या फिर आप कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण हैं, तो आज की कक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सबने देखा होगा, कथा के पूर्व विस्तार से पूजन किया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है, 7 गांठ का एक बांस भी स्थापित किया जाता है। नवग्रह सभी देवताओं का विशेष स्थान, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, नारद जी हो, कृपाचार्य हो, 4 कलश के साथ साथ एक मध्य में अतिरिक्त कलश भी स्थापित किया जाता है, एक अखंड ज्योति स्थापित की जाती है, तुलसी का पौधा स्थापित किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत कुछ नियम हैं जो वक्ता के लिए भी होते हैं और श्रोता अथवा यजमान के लिए भी होते हैं। आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं उन सभी नियम अथवा पूजा पद्धतियों के बारे में, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है अथवा क्या क्या आपको करवाना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, गुरुजी जो यह पूजन है क्या कथाकार को करवाना चाहिए या इसके लिए एक अतिरिक्त वैदिक ब्राह्मण को लेकर के जाएं? देखिए, पूजन तो वैदिक ब्राह्मण ही करवाएंगे जो आपके संग जाएंगे, परंतु जानकारी आपको भी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं हुई तो बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जानकारी यजमान को भी होनी चाहिए, जानकारी एक वक्ता को भी होनी चाहिए। बिना समय को गवाए आप टॉपिक डालिए आज का। साप्ताहिक भागवत कथा पूजन विधान। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहेगा, साप्ताहिक भागवत कथा पूजन विधान। क्या क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या हमको चीजें करनी चाहिए, सबको हम विस्तार से समझने वाले हैं। अच्छा, इसमें कुछ मंत्र भी होते हैं, उन मंत्रों को हम एक अगली वीडियो में समझेंगे। आज हम विधि जान लेते हैं, उसके बाद हम मंत्र के माध्यम से और विस्तार से समझ लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? पहले हम विधान जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे शुरू होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, वो सारी चीजें। अब ध्यान से आप सुनिए। जैसे आपको निमंत्रण मिल गया कहीं कथा कहने का, मान लीजिए दिल्ली में कोई स्थान है, वहां आप पहुंचने वाले हैं। जिस दिन आप वहां पहुंचे उसी दिन अपने श्रोता को बुला करके या अपने जो यजमान हैं उनको बुला करके इन नियम के बारे में आप सुंदर ढंग से बता दीजिए। कुछ ऐसे भी नियम हैं जो कथा के 20-25 दिन पहले ही करने शुरू कर देने चाहिए, उसके बारे में भी आप अपने श्रोता को बता दीजिए। समझ में आ रहा है ना काबू कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझो। मान लो आपकी कथा कहां लग गई? दिल्ली में लग गई। अब दिल्ली में कथा कब है? दिल्ली में कथा है 22 तारीख से, है ना? अपने यज्ञमान को आप 22 तारीख से कथा है तो आप अपने यज्ञमान को 1 तारीख को ही फोन कर दीजिए कि अब आपको ऐसा ऐसा नियम पालन करना है। और अगर नहीं कर पाते, उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो जब कथा प्रारंभ होनी हो उस दिन आपको इन नियमों का पालन करवा देना चाहिए। आपको भी नियम का पालन करना है और यजमान को भी नियम का पालन अच्छे ढंग से करना है। ठीक, हम यजमान के क्या नियम है उनको भी जानेंगे और वक्ता के क्या नियम है उनको भी जानेंगे। पहली बात है, यजमान नित्य कर्म ये कब का है? कथा प्रारंभ होने के पहले दिन। जैसे मान लीजिए कथा कौन सी तारीख में है? 22 तारीख में। 21 को कलश यात्रा होनी है, ठीक है ना? या फिर 22 को ही आप कलश यात्रा करना चाहते हो, वो आपका मामला। कुछ लोग एक दिन कलश यात्रा करते हैं, कथा अगले दिन प्रारंभ करते हैं, और कुछ लोग कलश यात्रा उसी दिन करते हैं, उसी दिन कथा प्रारंभ होती है, महात्म तक कथा जाती है। अगर आप कथा महात्म और कलश यात्रा एक ही दिन करना चाहते हैं, उस आधार पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कथा आपकी किस तारीख से है? 20 तारीख से है या 22 तारीख से है,
तो आप उसी दिन अपने यजमान को कहिए कि सवेरे सवेरे आप स्नान कर लेना, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना, उसके बाद आभ्युदयिक श्राद्ध कर देना। इसका नाम आपने सुना होगा, पुत्र जब जन्म लेता है तब यह श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ साथ विवाह के उपलक्ष्य में या फिर कोई भी उत्तम कार्य जब हम शुरू करते हैं तो आभ्युदयिक श्राद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। तो पहला काम क्या है, यजमान को चाहिए कि जिस दिन कथा हो उसी दिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आभ्युदयिक श्राद्ध करें। जो आभ्युदयिक श्राद्ध है ना, इसे आप कथा के या शुभ कार्य के 21 दिन पहले भी कर सकते हैं। 21 दिन पहले भी यह श्राद्ध किया जा सकता है और इसमें यह और भी उत्तम माना जाता है। अगर नहीं कर पाए हैं तो कथा के 3 दिन पूर्व या कथा के दिन भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन बढ़िया होगा कि आभ्युदयिक श्राद्ध 21 दिन पूर्व ही कर लें। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। क्या करेंगे, कथा के दिन ही अपने यजमान को ये चीजें करने को हम बोलेंगे। ठीक, चलो, एक कौन करवाएगा आभ्युदयिक श्राद्ध? जो आपके साथ वैदिक ब्राह्मण गए हैं वो करवाएंगे। उसके बाद दूसरा, जब आपने यह कर लिया आभ्युदयिक श्राद्ध तो आप अब स्थापना करें। सबसे पहले गणेश जी के लिए विशेष स्थान दें, स्तुति करें, प्रार्थना करने के बाद गणेश जी को स्थापित करें, ब्रह्मा जी को स्थापित करें। इसके साथ साथ समस्त देवताओं तथा सप्त चिरंजीवियों को भी आप स्थापित किए रहे। और ये सप्त चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, कृपाचार्य जी हैं और परशुराम जी हैं। ठीक है ना, ये आपको स्थापित करवा देना चाहिए। आपको एक वक्ता होने के नाते जांच पड़ताल भी ठीक से करनी चाहिए। हालांकि आप ऐसे वैदिक ब्राह्मण को ले जाएं जो अच्छे से जानते हो, फिर भी जब वो करवा दे तो आप वहां जाएं, निरीक्षण करें कि आपने गणेश जी को कहाँ स्थान दिया है, सप्त चिरंजीवियों का कहाँ स्थान है, ब्रह्मा जी को कहाँ आपने स्थान दिया है। जांच पड़ताल आप अच्छे से कर लें, ये आपका दायित्व है। अगर यजमान को नहीं पता है तो ये चाहिए कि वक्ता करें। ठीक, और वक्ता को नहीं पता तो पता करें, पता करके ही कथा करें। तीसरी बात, अब आपको चाहिए कि आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना कहाँ? एक चौकी पर कलश स्थापना आपको करना चाहिए और उसी चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बना देना चाहिए और उसके मध्य भाग में एक ताम्र कलश स्थापित कर देना चाहिए। काहे का? तांबे का कलश उसके जस्ट मध्य भाग में, जैसे है इसके जस्ट मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित कर दें। और इस ताम्र कलश में क्या करना है आपको? मां लक्ष्मी तथा नारायण की प्रतिमा। और अगर प्रतिमा आपके पास नहीं है, हालांकि भागवत में तो स्वर्ण की प्रतिमा का विधान है, लेकिन अगर प्रतिमा कोई भी मिल जाती है आप रखिए, सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण की ही रखिए, नहीं है आप तो आप कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं। वह भी नहीं है तो फिर अक्षतों के माध्यम से हम इस ताम्र कलश के ऊपर प्रतिमा रख सकते हैं। ये 3 बातें आप समझे कि नहीं समझे आप? यदि आप इन बातों को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। कलश स्थापना के बाद नारद जी के लिए उपयुक्त स्थान आपको देना चाहिए, है ना। नारद जी के लिए उपयुक्त स्थान आपको देना चाहिए। ठीक है, विशेष नारद जी का स्थान होना चाहिए। नारद जी चूंकि भगवान नारायण के परम भक्त हैं और भक्तों से बढ़कर के भगवान के लिए कुछ और होता नहीं है। मोते संत अधिक कर लेखा, ये भगवान का ही वाक्य है। तो नारद जी के लिए विशेष स्थान प्रेम पूर्वक आपको देना चाहिए। इसके बाद ग्रंथ है ना, ग्रंथ, व्यासपीठ एवं वक्ता का पूजन, ये सब कुछ क्रम से चलेगा। ये नहीं कि इसका कर दिया, उसका कर दिया, पूरा क्रम से इसीलिए लिखवा रहे हैं। कलश जैसे स्थापित हो जाए
तो नारद जी के लिए उपयुक्त स्थान है ना, विशेष नारद जी के लिए स्थान आपको देना चाहिए। पूरा क्रम, पांचवें क्रम में क्या है, ग्रंथ, व्यासपीठ एवं वक्ता का पूजन आपको विशेष तौर पर करना चाहिए। ठीक है, ग्रंथ कौन होंगे, वही भागवत महापुराण 2 खंड में जो आप यहां से ले जाओगे वही होंगे। इसके साथ गीता जी होंगी और अन्यत्र पुराण आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर ले तो आप फिर संकल्प करें, है ना। संकल्प आप कैसे करोगे, ये आपके जो कर्मकांड वाले ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण, वो आपको समझाएंगे। संकल्प देखिए अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई इच्छा लेकर के कर रहे हैं उसके लिए अलग संकल्प होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए आप भागवत सुन रहे हैं उसके लिए अलग संकल्प होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं उसके लिए अलग होता है, अगर किसी मृत व्यक्ति के लिए आप कथा सुन रहे हैं तो उसके लिए संकल्प अलग होता है। तो सारी चीजें आपको वैदिक ब्राह्मण समझाएंगे, वैदिक ब्राह्मण संकल्प आपका करवाएंगे। बस आपको ये सारा क्रम पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए 7वां, जब संकल्प कर लें तो आपको क्या करना चाहिए, वैदिक पूजन करना चाहिए। वैदिक पूजन करें, और किनका किनका करें, अभी आपने जिनकी जिनकी स्थापना करी है सबका वैदिक पद्धति के माध्यम से विशेष पूजन करें, जो जो अब तक स्थापित हो चुके हैं। गणेश जी को तो बारंबार प्रणाम करिए ताकि हमारा यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक हो जाए। गांव के आपके जो देवता हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके स्थान देवता हैं, सबको विशेष निमंत्रण अवश्य पहुंचाइए। ठीक, वैदिक पूजन जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कथा मंडप में, कथा मंडप के चारों कोनों में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करें, जैसे मान लो क्या है, रुको विशेष समझाते हैं इसी को। ये क्या है, ये आपका मंडप है। ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और एक कौन सी है, ये पश्चिम है। ठीक है ना। तो इसी में आपको एक कलश आपका यहां हो जाएगा, एक कलश आपका यहां हो जाएगा, एक यहां और एक यहां, और एक तो मध्य में यहां स्थापित ही है। अब जो उत्तर में कलश है उसको क्या कहते हैं वो आप सुन लो। उत्तर में जो कलश है उसमें आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद की स्थापना कर देनी चाहिए। ठीक है ना। जो आपका पूर्व में है इसमें कौन सा, इसमें आपको ऋग्वेद की स्थापना करनी चाहिए। ये जो कलश है ना, ये वेद है, ये कलश कुछ और नहीं है, ये वेद रूपी कलश आप स्थापित कर रहे हो। एक कलश में आप वेदों को देखोगे, क्योंकि जो भी उत्पत्ति हुई है मुख्यतः वेदों से ही हुई है। जितने भी पुराण आप अभी पढ़ रहे हो इसका उद्गम कहां से हुआ है, वेदों से हुआ है। जैसे मान लो पिताजी बैठे हैं और पुत्र भी बगल में बैठा है, तो पुत्र का सम्मान अगर आप करना चाहते तो पहले पिताजी का सम्मान करो। भाई जहां से उत्पत्ति हुई है पहले उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। तुझे आप एक कलश स्थापित कर रहे हो 4 कोनों में, क्या हमने बताया, मंडप के चारों कोनों में आपको एक एक कलश स्थापित करना है। ठीक है ना। अब वो कलश स्थापित जो आप करोगे तो उत्तर में जो होगा तो उसका भाव क्या होगा, अथर्ववेद का भाव, पूर्व ऋग्वेद का भाव होगा, और दक्षिण में यजुर्वेद का भाव होगा। किस वेद का, यजुर्वेद का, और पश्चिम में सामवेद का, सामवेद का भाव होगा। अब मध्य में स्थापित आपको एक कलश करना है। अच्छा एक और बात समझो, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि मंडप के चारों ओर इतना अच्छा स्थान नहीं है जहां कलश स्थापित कर दें, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि एक ही स्थान पर कर दें, उसका भी विधान है। जो आपने अभी कलश एक स्थापित किया था ना, कौन सा, यहां पर आपने ये ताम्र कलश स्थापित किया था ना, सर्वतोभद्र मंडप के बगल में जो आपने एक मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित किया है, यहां पर भी आप छोटे छोटे कलश चारों कोनों में, इसी के चारों कोनों में स्थापित
कर सकते हो। एक को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान करके यहां पर भी आप स्थापित कर सकते हो। और अगर बढ़िया स्थान है तो आप कथा मंडप के चारों कोनों में यह स्थापित करो, बढ़िया होगा। ठीक, अब वक्ता के लिए विशेष चीज समझना चाहिए। जो वक्ता है कौन, वक्ता को एक मंत्र का, क्या मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना है क्या, ऐसे ही सुन लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए आपको। ठीक है ना, कितनी बार, 108। कथा प्रारंभ होने के पूर्व 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। क्या नित्य करना है, जी हाँ, इस मंत्र का जप आपको नित्य करना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए आप। चलो अब आप मुख्य बात समझो। मुख्य बात क्या है, कथा मंडप में कुछ ऐसे भी जीव हैं, कैसे जीव हैं, जो वायु रूप धारी आतिवाहिक शरीर वाले हैं। कैसे हैं, वायु रूपधारी आतिवाहिक शरीर वाले हैं। उनके लिए आपको 7 गांठ का एक बांस है, 3 4 5 6 7, 7 गांठ का एक बांस आपको, जो कैसा हो, हरा हो, आप स्थापित करवाएं। ए वायु रूपधारी आतिवाहक कौन है, जो मृत्यु हुई जीव, कोई ऐसा है आपके घर का जिसकी मृत्यु हुई और मृत्यु अकारण हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, या अपने समय पर ही हुई, परंतु कभी कभी उनका आभास आपको हो जाता है, कभी कभी स्वप्न में दिखाई दे देते हैं, या किसी सदस्यों को दिखाई पड़ जाते हैं, किसी के शरीर में आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ है। और अगर आपको ऐसा नहीं भी प्रतीत हो रहा तो भी हर घर में कोई न कोई ऐसी जीवात्मा अवश्य होती है जो भटक रही होती है, जैसे धुंधकारी भटक रहा था। और जो जीवात्मा वह है वायु रूप में है, वो कहीं विशेष स्थान पर बैठ नहीं सकती है, और उसको तब तक आप जब तक स्थान नहीं दोगे आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बैठे। तो क्या करना चाहिए, अपने को एक बांस स्थापित कर देना चाहिए। उस बांस में क्या है कि वो आराम से स्थापित हो जाएगा और वो इधर उधर भागेगा नहीं। अबे बांस ही क्यों, और 7 गांठ का बांस, क्योंकि 7 दिन की कथा है, ताकि उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके। अब वायु है, अगर वायु को एकत्रित करना है तो क्या करना है, एक डब्बे में भरना पड़ेगा, है ना। ये बांस में क्या है, इधर उधर जो वायु प्रवेश होगी, इधर उधर आवागमन उसका विशेषता नहीं होगा। इसीलिए ऐसे जीव, पुनः समझें, ऐसे जीव जो अभी भी भटक रहे हैं उनको भी आप भागवत सुनाओगे, और उनके लिए भी विशेष स्थान, जैसे आपके यहाँ गणमान्य आते हैं, कोई विशेष अतिथि आ रहे हैं तो उनके लिए आप अच्छा सोफा लगवा देते हो, है ना, कुर्सियां बिछवा देते हो। बहुत भीड़ लगने वाली है तो आप चद्दर बिछवा देते हो। ऐसे ही जो ये प्रेत भूत पिशाच ऐसे जीव जो वायु रूप धारण किए हैं, वो लोग जब आ रहे हैं तो उनके लिए भी विशेष स्थान हमें नियुक्त कर देना चाहिए। समझ में आ गया ना। विशेष बात और समझें, वक्ता श्रोता दोनों, जब तक कथा हो मन में कोई भी हीन भावना ना आए। कथा प्रवक्ता को चाहे कि योग्य श्रोता का चयन करें, योग्य यजमान का चयन करें और उन्हें ही कथा सुनाएं, और एक यजमान को चाहिए कि वो योग्य वक्ता का चयन करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिन्हें सुंदर दृष्टांत देना आता हो, श्लोकों का सुंदर उच्चारण करना आता हो, सरल हो, सहज हो, ऐसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो निपुण हैं कथा में। ऐसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए जो विकार रहित हैं, जिनके मन में किसी के प्रति द्वेष या घृणा की भावना नहीं है, वो समदृष्टि से सभी को मृदुभाषी हो,
और सुंदर ढंग से सबको कथा श्रवण करवाएं। आप इस पद्धतियों के माध्यम से आप पूजन के बारे में बहुत कुछ समझ लिए होंगे। अब हम आपको एक दिन पूजन की पद्धतियां तो बताएंगे ही, परंतु अब जल्दी जल्दी बता देंगे उसके साथ साथ मंत्र कौन होगा। जैसे हम कलश स्थापित कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, सर्वतो भद्र मंडप स्थापित कर रहे हैं तो हम कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, हम नारद जी को स्थापित कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, नित्य पूजन कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में भी आपको हम समझाने वाले हैं। अच्छा, एक बात तो रह गई, तुलसी माता के लिए विशेष स्थान आपको देना है। एक बात और भूल जा रहे थे, कहां चली गई, ये है, दिमाग का ही सट जाता है। ये जो आपने अभी यहां मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित किया है ना, यहीं पर एक कलश के जस्ट बगल में ही, कलश के जस्ट बगल में सालग्राम का स्थान दीजिए। सालग्राम का भी आप जस्ट बगल में स्थान दीजिएगा। एक चौकी बना लीजिएगा और वहां पर भगवान सालिग्राम को स्थान दीजिएगा। चाहे तो आप सालिग्राम भगवान के बगल में ही मां तुलसी को विराजमान कर सकते हैं। इससे बेहतर स्थान कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर स्थान कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करना है, जो चौकी पर आपने सर्वतोभद्र मंडल बनाया है उसी के बगल में या मध्य भाग में आप ताम्र कलश स्थापित करोगे। कलश पर मां लक्ष्मी तथा नारायण की प्रतिमा स्थापित करोगे और सालिग्राम भगवान को भी बगल में स्थापित कर दोगे या जस्ट सामने आप स्थापित करोगे, जैसा आपको उचित वहां लगे, जो स्थान वहां अच्छा लग रहा हो वहां पर आप स्थापित कर दोगे। मध्य भाग में स्थापित करना अधिक बेहतर माना जाता है। भगवान सालिग्राम के जस्ट बगल या सामने में, ऐसे कि इनको स्पर्श करती हो माता, ऐसे तुलसी का पौधा आप वहां पर विराजमान कर दोगे। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, कोई नहीं, आप बढ़िया से पढ़ो अच्छे ढंग से। यदि आपको कथाओं की बेहतर तैयारी करना है तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें आपको भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण के नोट्सों की जानकारी मिल जाएगी। आप नोट्सों को घर पर मंगवा करके कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो स्पेशल क्लास लेकर के भी कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव के माध्यम से आमने सामने गुरुकुल वाली फीलिंग के साथ आप कथाओं के बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से तमाम बच्चों को बढ़िया ढंग से भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण, इन सभी की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको तैयारी करना होगा कथाओं की अथवा नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपना।